अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि आपके फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी वीडियोस पर जो कमेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ भी रहे हैं और आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर हम वीडियोस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अपने कमेंट्स और फीडबैक से हमें आगाह करते रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। व्यूअर्स, इंसान के लिए घर एक ऐसी जगह है जहाँ वो ज़हनी और जिस्मानी आराम हासिल करता और ख़ुद को मेंटली फिज़िकली रिलैक्स करता और अपनी फैमिली लाइफ गुजारता है। इसीलिए वो उसे दिल से बनाता है, उसका ख्याल रखता है और उससे दिली मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक हमारे घरों को आबाद रखे। डेफिनेटली हम रोज़ाना बल्कि दिन में कई मरतबा अपने घर में आते जाते हैं। कभी काम, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया वगैरह से वापस घर आते हैं, तो कभी सौदा वगैरह लेकर या नमाज़ पढ़कर घर आते हैं और कई मौक़े पर हमें किसी अजीज़ या दोस्त के घर भी जाना होता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू एंटर द हाउस, यानी घर में कैसे दाखिल हों। घर अपना हो या किसी और का, घर में दाखिल होते वक्त सीधा कदम पहले रखें और सलाम करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में आओ तो सलाम करो और जाओ तो सलाम करके जाओ। सलाम के साथ ही बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास भी पढ़ लें, स्पेशली जब दिन के आगाज़ में घर में पहली बार दाखिल हों। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इससे घर में इत्तिफाक भी रहता है और रिज़्क़ में बरकत भी होती है। घर में कोई ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहें कि मोमिनों के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तशरीफ़ फरमा होती है। हो सके तो घर में दाखिल होते वक्त की दुआ भी याद कर लें। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अगर बंदा अल्लाह का नाम लिए बग़ैर घर में दाखिल होता है तो हदीस पाक के मुताबिक शैतान भी उसके साथ घर में दाखिल हो जाता है। लिहाजा अगर बताए गए तरीक़े के मुताबिक घर में दाखिल होंगे तो शैतान घर में दाखिल नहीं होगा और इस तरह घर में खैर व बरकत रहेगी। जब किसी और के घर जाना हो तो विदाउट परमिशन अंदर ना जाएं, बल्कि पहले इजाज़त लें फिर अंदर जाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा इजाज़त तलब करो, अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक, वरना वापस लौट जाओ। और फिर लॉजिकली और एथिकली भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी और के घर दाखिल होना है तो पहले इजाज़त लें ताकि फ़ैमिली पर्दे वगैरह का अहतमाम कर ले। दरवाज़ा नॉक करने या बेल बजाने पर अगर कोई अंदर से पूछे कि कौन, तो इजाज़त इस तरह मांगें कि पहले सलाम करें, अपना नाम बताएं और फिर कहें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आजकल लोग नाम बताने के बजाय कहते हैं कि मैं हूँ या मैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ की, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या है? गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया। लिहाजा अपना नाम बताएं। किसी के घर के अंदर झांके नहीं कि यह हमारे दीन में भी मना है और अखलाकी तौर पर भी बहुत बुरा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर के अंदर झांकने को सख्त नापसंद फरमाते थे। इनफैक्ट अगर घर के दरवाजे के सामने खड़े होने में बेपर्दगी का अंदेशा हो तो दाएं या बाएं जानिब खड़े होकर इजाज़त तलब करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत भी यही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे के सामने खड़े नहीं होते थे, बल्कि दाएं या बाएं जानिब खड़े होते थे। तो उम्मीद है व्यूअर्स, आज की वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए निहायत ही अहम और फ़ायदेमंद साबित होगी।